मैं बोल रहा था इन लोगों को कि अगर 10 सेकंड में घूर के देख लूंगा किसी एक कमरे को या किसी एक जगह को तो रोने लगूंगा। काफी खंडहर हालत में देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। रील बनाने वाला इंसान दिखता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान को जो काम अच्छा आता है और जो करने में उसको आनंद आता है वो उसको करते रहना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, तो आज हम आए हैं अनुभव सर से मिलने के लिए, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी और राइटर भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स भी लिखी है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा सर, मैं बेसिकली ये पूछूंगा कि सबको पता है कि आप बनारस के रहने वाले थे, जी। आपने बनारस रही है, पढ़ाई लिखाई की है, और कल आपसे मीटअप हुआ था तो आपने बताया कि आप स्कूल भी गए थे अपने। तो सर आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस था, स्कूल इतने दिन बाद जाना, उस क्लासरूम को देखना, तो उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर। मैं बोल रहा था इन लोगों को कि अगर 10 सेकंड में घूर के देख लूंगा किसी एक कमरे को या किसी एक जगह को तो रोने लगूंगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस था स्कूल का। और एक मैंने हम लोग के जो इंटरमीडिएट की जो हमारी केमिस्ट्री लैब और पूरा सेक्शन था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो काफ़ी खंडहर हालत में देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ओके। और सर मतलब ये पूछना है, जैसे जैसे लाइक आप बनारस बता रहे थे कि आप आते रहते हैं मतलब बीच बीच में, तो एक कोई पॉइंट होगा, जैसे हम लोग क्या है कि बनारस आते हैं तो एक स्पिरिचुअल जगह जा रहे हैं, मंदिर जाना है, फूड्स के लिए बहुत फेमस है बनारस, तो फूड्स में आप क्या ऐसा प्रीफर करते हैं कि मुझे ये, अगर बनारस हम आए तो ये तो मुझे जरूर खाना है, इसको बिल्कुल मिस मत करना है, तो वो चीज़ क्या है सर आपका? कचौरी सब्जी ऑब्वियस आंसर्स हैं। कचौरी सब्जी है और दोनों कचौरी सब्जी, एक छोटी वाली भी और एक बड़ी वाली भी। अगर मटर का स्वीट्स सीजन में है तो चूड़ा मटर। स्वीट्स में लाल पेड़ा मेरी बड़ी तकलीफ। लाल पेड़ा लेना है भाई साहब 1 किलो। और कहाँ से लेना है पता कर लो। तो लाल पेड़ा, मलाई पुआ, ये सब अपनी बीमारी है। ओके। ये अपने को चाहिए ही चाहिए बनारस आए तो। मलाई टोस्ट हालांकि आज उतना उत्साहवर्धक नहीं था वो, लेकिन वो नॉर्मली बहुत अच्छा होता है। सर एक बार पलंग तोड़ भी ट्राई करिएगा। पलंग तोड़ मिठाई पलंग तोड़। ठीक है। और सर ये चीज़ पूछना था, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, मतलब जो एक्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, मतलब थिएटर्स कर रहे हैं, बट लेकिन उनका क्या है कि उनको मतलब जानना है कि मतलब आप एक बार उनको सजेस्ट क्या देना चाहते हैं कि मतलब आपको यहाँ रह के प्रैक्टिस करना चाहिए कि बाहर मुंबई में, जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं सीन है, आप मुंबई जाओगे तब आपको मतलब चीज़ें मिलेगी, आपको अच्छे रोल्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या उनको मतलब बोलना होगा? यार दो अलग चीजें हैं जो हम, कई बार क्या होता है कोई रील बनाने वाला इंसान दिखता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, तो कोई रोल अपने पास उस वक्त बाई चांस ऐसा आया होता है कि अरे यार इससे कराते हैं, ये एक्टिंग करेगा क्या, तो फौरन ऑफिस फ़ोन करेगा, उसको ढूंढेगा, निकालेगा, फ़ोन करेगा कि हाँ वो एक्टिंग करने को तैयार है, तो एक इतना सा ऑडिशन करा के मंगाओ ना। तो छोटा सा ऑडिशन करके आ जाता है, अच्छा लगता है, फिर अपन उसको बुला लेते हैं। तो इस प्रकार से भी कास्टिंग होती है। ओके। और इस प्रकार से भी कास्टिंग होती है कि आप बम्बई में रहते हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास अपना फ़ोटो छोड़ते हैं, ऑडिशन छोड़ते हैं, फिर वो जगह जगह जाते। ये इंडस्ट्री का जो है ना, ये बहुत बहुत अनएक्सप्लेनेबल मेथड है। वो अचानक होता है यार, वो अचानक मैं देखता हूँ तो हंसल मेहता ने अचानक एक दिन रणवीर बरार को कास्ट कर लिया, तो मैंने कहा अरे शेफ को कास्ट कर लिया, तो बोला हाँ वो बड़ा फिट हो रहा था उस रोल में। तो फिर रणवीर ने अच्छा कर भी दिया और फिर रणवीर दूसरे भी काम कर रहा है एक्टिंग के। तो ये बड़ा बिजार है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं भूषण कुमार के लिए म्यूजिक वीडियोस बनाता था। एक दिन उन्होंने कहा सामने से, मैंने उनको कभी बोला नहीं पिक्चर बनानी है, एक दिन सामने से बोले पिक्चर बनाओगे, मैंने कहा अरे यही करने तो आया था बॉम्बे, बोले बनाते हैं, तो तुम भी बन गई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान को जो काम अच्छा आता है और जो करने में उसको आनंद आता है वो उसको करते रहना चाहिए। और अब तो ऐसा इंफॉर्मेशन हाईवे है जिसमें हर आदमी है, तो क्या पता तुम्हारी रील एक दिन करण जौहर भी देख रहा हो, तुम्हारी रील एक दिन रोहित शेट्टी भी देख रहा हो, और क्या पता उस वक्त वो सेरेंडिपिटी होती है। सेरेंडिपिटी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल से। यू शुड कीप डूइंग योर थिंग्स इन द मैनर दैट यू गेट हैप्पीनेस। ओके, बेसिकली मतलब उनको ये फोकस करना चाहिए, आप जो थिएटर करो उसको भी करो, बट ट्राई करो कि आप बी द प्लेटफॉर्म बेस्ट, पे, हाँ, बी द बेस्ट।
प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वर्क करो जिससे मतलब तुमको नसीरुद्दीन शाह से ईगो प्रॉब्लम होना चाहिए कि इतना अच्छा काम मैं भी करूंगा, आप ही थोड़ी कर सकते हैं, मैं भी करूंगा। ओके तो तो ये बस फिर लग जाओ। अब नसीरुद्दीन शाह जितना अच्छा काम करने के लिए टाइम लगेगा और बहुत सारी पढ़ाई लिखाई लगेगी, बहुत सारा रियाज लगेगा, ऑब्वियसली और उस प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर ट्राइंग टू बी एज गुड एज हिम, देयर इज नो वे यू विल नॉट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू सर, इतना ही मेरा क्वेश्चन था। बाकी आप सबको आई होप जो भी चीज़ें नॉलेज और समझ में आई हो। सर लास्ट में एक चीज़, हमारा महादेव की नगरी आए तो हर हर महादेव कर लेते हैं। बिल्कुल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थैंक यू सर।